परमेश्वर के वचन के अंदर से हम सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सिस्टर एनी कुटी आंटी से गीत सुनेंगे फ्रॉम बड़ौदा से। अगर आंटी आप अगर लाइन में है तो लाइन में है। ओके परमेश्वर आज आप लोग के बीच में एक बार फिर प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाने का अवसर मिला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रिय साजन ब्रदर, विजय सिस्टर और सुनने वाले सब प्रियों को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं बेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं बेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव
करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ये गाना को सुनकर मैं हमेशा ये गाना ये गाना हम लोग को बहुत ही धैर्य और आश्वासन देने वाला एक गीत है। मुझे हमेशा याद है कि ये गाना गाकर मैं परमेश्वर से बहुत मजबूत हुआ हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने गाना के द्वारा मुझे बहुत सारा चंगाई और आशीष दिया है। जब भी मैं अपने कुछ काम से परमेश्वर से विनती करने से पहले जब ये गाना के साथ जब मैं गाता हूँ तो परमेश्वर उस रास्ताओं को खोलते हुए देखा है, चंगाई को देते हुए देखा है, चमत्कार को करते हुए मैंने देखा है। हालेलुया। परमेश्वर इस गीतों के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि इस प्रेयर लाइन में ज्वाइन हुआ हर एक को आशीष मिला है। अभी थैंक यू सो मच सिस्टर आंटी गाना गाने के लिए, और परमेश्वर आपके परिवार को, पास्टर अंकल को और परिवार को बहुत ऐसा आशीष दे। अभी इस समय पास्टर बाबू शामुएल को मैं निमंत्रित करता हूँ वचन से हमें बातचीत करने के लिए। पास्टर जी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबके साथ परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि एक महीना के बाद फिर हम सबको प्रभु ने इस प्रकार इकट्ठा किया, और यहाँ पर भी हमारे बाजू से लेकर पूरा राज्य में या स्टेट में कोरोना का समस्या अभी बढ़ते जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको अभी तक संभाला है, आप सबों को वहाँ पर भी संभाला है। और आइए हम मिलकर परमेश्वर को हाथ ऊंचा कर मुंह खोल कर दिल खोल कर धन्यवाद करें। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो, धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद। आपकी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जी परमेश्वर, आपकी महिमा हो जाए, आपकी महिमा हो जाए, महिमा हो जाए, आपकी प्रशंसा हो जाए, आपकी स्तुति हो जाए, आपकी आराधना हो जाए। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ प्यारा साजन ब्रदर के लिए, विजय सिस्टर के लिए, जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया है ऐसा प्रेयर लाइन चलाने के लिए, और बच्चों के लिए, मम्मी बहन परिवार सब भाई बहनों के लिए मैं परमेश्वर को और एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। और आज इस संगति को चलाने वाला प्रभु का प्रिय दास शाम भाई के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ। जितने सारे प्यारे लोग इस प्रेयर लाइन में जुड़े हैं भिन्न भिन्न जगह से, देश से, आप सबको प्रत्येकों को प्रभु आशीष और अनुग्रह दे, ये मेरी प्रार्थना है। और परमेश्वर हमारे बीच में है, और जो भी काम करता है परमेश्वर को ही करना है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा काम करने वाला है। जैसे प्रभु का दास ने अभी एक गीत के बारे में बताया, एक शब्द के द्वारा भी परमेश्वर हमारे जीवन में स्पर्श करने वाला है, छूने वाला है, हमें रूपांतर करने वाला है, छुटकारा देने वाला है, चंगाई देने वाला है। इतना महान परमेश्वर का वचन का घोषणा करना भी एक सौभाग्य है, उनको आराधना करना इससे बड़ा सौभाग्य है, उनसे प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा एक आशीष का कारण है करके हम सब लोग जानते हैं। इसलिए इस संगति आप सबके लिए आशीष का कारण है, इसलिए आप इसमें जुड़ते रहते हैं। आगे भी इस प्रेयर लाइन को परमेश्वर अपना हाथ में आशीष के साथ इस्तेमाल करें, ताकि पूरा विश्व के लिए ग्लोबली वो एक आशीष का कारण बन जाए। आज पवित्र आत्मा की ओर से 2-3 दिन पहले मुझे अगुवाई मिला हुआ एक वचन, एक विचार मैं आपके संदेश आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके लिए पढ़ता हूँ यशायाह नबी 64
64 का 4 वचन 4 वर्स। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर के बारे में यहाँ पर बताया गया है प्रभु का दास के द्वारा, प्राचीन काल से आज तक हमने कभी न सुना है न देखा है ऐसा एक परमेश्वर के बारे में जो हालेलुया अपनी बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। अर्थात हम जानते हैं हमारा परमेश्वर के लिए बाट जोड़ने वालों के लिए काम करने वाला हमारा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के समान, हमारा प्रभु यीशु मसीह के समान और कोई भी नहीं है। किसी के बारे में आज तक नहीं सुना है करके यहाँ पर स्पष्ट बताया है। मैं भी आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, एक प्रेयर लाइन है, इसमें क्या है, हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, बने रहते हैं, क्योंकि हमें भी पूरा पूरा विश्वास है जो लोग बाट जोड़ने वाले हैं, बाट जोते रहते हैं, उनके लिए हमारा परमेश्वर जरूर काम करने वाला है, मदद करने वाला है, रास्ता खोलने वाला है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला है करके हम जानता है प्यार। इसलिए हम परमेश्वर के संग उनके उपस्थिति में, संगति में बाट जोते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि कई बातों के लिए हम बाट जोते रहते हैं, जैसे कि हमारा उद्धार के लिए हम बाट जोते रहते हैं। उद्धार बोलने से आत्मा का उद्धार है, शरीर का उद्धार है, प्राण का उद्धार है, कई प्रकार का आर्थिक उद्धार है, ये सब हमारा एक जरूरत है और प्रभु जानता है। और उत्पत्ति 49 का 18 में ऐसे एक वचन लिखा गया है कि हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूँ। आमीन। प्रभु का दास के बारे में हालेलुया यहाँ पर बताया है कि वो अपना अनुभव से इस प्रकार बताया, यहोवा मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोता आया हूँ। बस हमारा भी जीवन में यही जीवन का लक्ष्य है कि परमेश्वर की ओर से बाट जोता रहूं। हालेलुया, ताकि परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का कारण बन जाए। भजन संहिता 62 का 1 में भी यही वचन बताया गया है। हालेलुया। और हम तो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में यही काम हम करते हैं कि परमेश्वर का बाट जोता रहता है, क्योंकि भजन संहिता में बहुत सारी जगहों में ऐसा इस बातों के बारे में बताया गया है, हम जानता भी है, हमारा अनुभव भी है, इसलिए ज्यादा हालेलुया विवरण देने का जरूरत नहीं। मेरे से शायद आप लोग इस वचन बराबर जानते होंगे, मनन किया होगा, प्रचार भी किया होगा, फिर भी आज हम दोहराते समय, हम मिलकर वचन सुनते समय, सुनाते समय वचन के अंदर जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर आ जाता है। भजन संहिता 5 का 3 का आखिरी भाग में इस प्रकार हम देखते हैं कि भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। आमीन। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जिम्मेवारी यही है कि हम भोर के समय पर हालेलुया परमेश्वर का चेहरा ढूंढते हुए और उनका सहायता मांगते हुए उनके पास जाकर बाट जोते रहना है। ऐसा रहने वाले लोगों के बारे में दाऊद राजा अपना अनुभव से 40वां भजन संहिता में बताया है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दोहाई सुनी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये भोर का समय एक महत्वपूर्ण समय है। रात को 4 पहर है, हालेलुया, दिन को भी 4 पहर है और रात का आखिरी पहर में हालेलुया और दिन का पहले पहर में हम परमेश्वर के चरणों पर बैठकर हालेलुया धीरज से यहोवा की बाट होता रहने से पूरा दिन पूरा रात हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा है करके हमारा अनुभव से हम आपको बताएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको भी ये सूचना दिलाना चाहता हूँ, चेतावनी दिलाना चाहता हूँ कि हमारा प्रार्थना
हम कभी बंद नहीं करना, हम बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। ये तो वही काम है कि परमेश्वर के लिए बाट जोता रहना, और परमेश्वर के लिए जो भी बाट जोते रहेगा, बाट जोने वालों के लिए चमत्कार करने वाला, कार्य करने वाला, अद्भुत करने वाला हमारा परमेश्वर आज भी चिंता है। हालेलुया। मैं आपको और प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ, लेकिन धीरज रखना एक बहुत बड़ी बात है करके हम जानते हैं। ये तो हमारे पास कई बार हम उसमें पराजित हो जाता है, थक जाता है, मन दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। परमेश्वर कितना दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया, आज तक आपने मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, ऐसा हमारे मन में शायद आया होगा, आप में से किसी के मन में आया होगा। लेकिन मैं आपको और प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई नई बात बोल रहा हूँ, उल्टा मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ कि आप धीरज रखना और बाट जोते रहना। एक दिन आएगा जरूर, परमेश्वर हमारे लिए उत्तर दिलाने वाला है। और धीरज रहना इतना मामूली बात नहीं है। मैंने आपको बताया हमारा विश्वास का पिताजी अब्राहम के जीवन में भी ऐसा समस्या उन्होंने सामना किया, जैसे कि प्रार्थना का उत्तर मिला तो उसने परमेश्वर से इस प्रकार बात किया। उत्पत्ति 15 में उन्होंने बोला, हे परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु यहोवा, मैं तो नरवंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अब तू मुझे क्या देगा? हालेलुया। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अभी यहाँ पर अब्राहम भी एक प्रकार का थकावन में आ गया है, थकावट में आ गया है कि वो परमेश्वर से इस प्रकार बात किया, तो मुझे क्या देगा, हालेलुया करके उन्होंने बोल रहा है। और उनका प्रार्थना का उत्तर में हमको पता है कई साल उनको बाट जोता रहना पड़ा। हमारे जीवन में इतना तो नहीं है, फिर भी हम कई बार थक जाते, जैसे साउल के बारे में पहला शामुएल 13 अध्याय में से हम देखते हैं, हालेलुया, वहां पर भी उन्होंने, और शमूएल आने में देर होने के कारण, हालेलुया, अब उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था वो बलि चढ़ाने के लिए उन्होंने तैयार हो गया करके हम देखते हैं। ये उनके लिए एक दुख का कारण हो गया। मैं विवरण करने के लिए समय नहीं है, मैं जल्दी बोलना चाहता हूँ। साउल के जीवन में भी ऐसा समस्या आया था, हालेलुया, बाट जोड़ने के लिए, बाट जोता रहने के लिए, हालेलुया, और धीरज रखने के लिए उनको तकलीफ आया। लेकिन हमारा जीवन में हम कभी भी हमारा आशा को ना छोड़ना, निराश ना होना, हम थक ना जाना, कमजोर ना होना, उल्टा हम विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। हमारा कोई भी अवस्था अभी कुछ भी क्यों न हो, वचन 13:40 से हमने देखा, वहां पर लिखा है, मुझे सत्यानाश के गड्ढा और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। क्या आज आपका अवस्था कैसा है प्रभु जाने, आप जाने, लेकिन मैं पवित्र आत्मा में इस प्रकार बताना चाहता हूँ, भले एक सत्यानाश के गड्ढा में है तो भी, दलदल की कीच में है तो भी, वहां से उबारने वाला एक परमेश्वर जिंदा है, खड़ा करने वाला जिंदा है। इतना भी नहीं, कल आप परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा कर आपके मुंह में नया गीत देकर, आनंद का गीत, खुशी का गीत, जय का गीत, कल का गीत गाने के लिए, भले बीमारी हो, हमारा परिवार की बात हो, बच्चों की बात हो, हालेलुया, आर्थिक बात हो, नौकरी का क्षेत्र की समस्या की बात हो, कुछ भी क्यों न हो, आज हालेलुया मेरा परमेश्वर हालेलुया चिंता है, उनके बारे में बोला है, प्राचीन काल से लेकर आज तक मैंने सुना नहीं, चर्चा सुनी नहीं और देखा भी नहीं है। तो हमारा परमेश्वर के समान अच्छा, सच्चा, महान परमेश्वर, जिन्होंने अपने बाट जोने वालों के लिए काम करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आज इस वचन को पूरा करने के लिए आपके व्यक्तिगत जीवन में महान कार्य करे, यही मेरी प्रार्थना है। और एक और शब्द इस प्रकार हम इस बाट जोने के बारे में देखते समय, हम सब लोग जानने वाली वचन है, लेकिन मेरे अंदर भी प्रेरणा मिले, इसलिए मैं आपके लिए सुना रहा हूँ।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 25 का 3 में बताया गया है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। हालेलुया, परंतु जो अकारण विश्वास खाती है वे ही लज्जित होंगे। अब यहाँ पर हमको तसल्ली दिलाने वाला शब्द है कि जो कोई परमेश्वर के लिए बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। फिर आपको कैसे जोड़ेगा, मुझे कैसे जोड़ेगा? भले हमको कभी लगता है मुझे परमेश्वर ने भूल गया होगा, और मैं तो इस बात में, जो बात को मैंने प्रार्थना में रखा हुआ है, जो बात लेके मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, उसका उत्तर ना मिलने के कारण मैं लज्जित होने का संभावना है करके कई बार हमने जरूर सोचा होगा। लेकिन मैं आज आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है कोई भी व्यक्ति ऐसा ना लज्जित होने वाला ना होंगे करके, ना होगा करके यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। और कौन लज्जित होगा करके एक ही बात लिखा, अकारण विश्वास खाती है हमारी। हालेलुया, हमें अकारण सताने वाला है, दुख दिलाने वाला है, आप उनके बारे में हमें नाराज ना होना, दुखी ना होना, उल्टा हालेलुया, बस वो लोग आखिरी में लज्जित होने का संभावना है। इसलिए किसी ने इस प्रकार बताया, हालेलुया, वेटिंग इज नॉट ए वेस्टिंग। हमारा जीवन में कई बार कई बातों के लिए हम कई समय हमें वेट करना पड़ता है, हमें बाट होते रहना पड़ता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम हालेलुया हमारा उत्तर हालेलुया मिलेगा नहीं, या हमारा समय बिल्कुल प्रार्थना में बेकार हो गया करके नहीं प्यारो। आज हम शुरू से यही सुना, प्रार्थना ही हमारे लिए सब कुछ है, बस हमारा परमेश्वर का इंतजार में हम बैठने वाला समय है। इसलिए खुशी के साथ इस प्रकार प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे, यही मेरा और आपके लिए अगुवाई है, प्रार्थना है। हालेलुया। और दूसरी एक बात पवित्र आत्मा मुझे बताया, वो भी मैं आपको बता के जल्दी समाप्त करूंगा। अभी हर व्यक्ति परमेश्वर का बाट जोता रहता है, परमेश्वर के लिए अपनी बातों को लेकर बाट जोते रहते हैं, लेकिन दूसरी एक बात भी है कि परमेश्वर हमारे लिए भी बाट जोते रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन का हर बातों को ध्यान से देखकर वो हमारे लिए बाट जोता रहता है कि हमारे जीवन से कुछ उम्मीद रखकर वो बैठा है। जैसे हम बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना कर उम्मीद रखता है कि आशा रखता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करने वाला है, मेरे लिए मदद करने वाला है, मेरा रास्ता खोलने वाला है। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे लिए उम्मीद रखकर बैठा है। जैसे कि यशायाह नबी का पुस्तक 5वां अध्याय में एक घटना हम देखते हैं, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के बारे में बताया गया बात है, आप भी जानते हैं। हालेलुया, लेकिन मैं आपके लिए इस प्रकार पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के बारे में बताया, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अधिक उपजाऊ दिले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्बी दाखें ही लगी। हालेलुया, यहाँ पर आशा की शब्द लिखा है, दूसरा भाषा में बाट जोता रहा ऐसा लिखा है। मेरे प्यारो, हमारे बारे में हमारा परमेश्वर को भी कुछ उम्मीद है, कुछ प्रतीक्षा है। हालेलुया, वो इसके लिए इस्राएल लोगों के लिए इस प्रकार का एक बारी में उनको लगाया, वो भी अच्छा एक दाखलता को लगाया। वो जमीन को उन्होंने इतना अच्छा तैयार किया। हालेलुया, मिट्टी खोदी और पत्थर को बीन कर हमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, और इस बहुत प्रतीक्षा उनके जीवन में था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? हालेलुया, एक गुम्मट बनाया। हमें इस अंगूर को पिसाने के लिए गुम्मट बनाया, और दाखरस को
हालेलुया इकट्ठा करने के लिए, बटोरने के लिए एक कुंड भी बनाया, ये सब बना के रखा। हालेलुया। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, हमें निकम भी हालेलुया इस अंकुर निकला या बिना काम का हो गया करके हम देखा है। आज के जमाने भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर जितना हमसे चाहता है उतना समय उनको देने में असफल हो जाता है। जितना उनके साथ संगति में रहना, संपर्क में रहना, इसमें असफल होता है। जितना स्तुति आराधना करना है, इसमें असफल होता है। परमेश्वर भी बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए परमेश्वर लोगों के बारे में अपना दुख बताते हुए कई वचन हमें सुनाया है, बताया है कि हालेलुया भजन संहिता 50 में परमेश्वर ने इस प्रकार बताया, मैं हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाजल से लेकर अस्त्राजल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। बस सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर लोगों को बुलाया है, बुलाते हैं, लेकिन लोग उनके पास नहीं आते हैं और उनके ओर देखते नहीं है। इस कारण से परमेश्वर भी बहुत दुखी हो जाता है। मेरे सुनने वाले हर एक प्यारो, हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक उम्मीद के साथ, प्रतीक्षा के साथ, विश्वास के साथ हमारा बाट जोता रहता है कि मेरे द्वारा, आपके द्वारा परमेश्वर को कुछ फल मिले। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा, हमारा स्वभाव के द्वारा, हमारा सेवकाई के द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारा हालेलुया नौकरी के क्षेत्र में हो या सेवकाई के क्षेत्र में हो और जनता के क्षेत्र में हो, हमारा चल चलन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, यही उम्मीद के साथ तो बैठा है। लेकिन कई बार हम जीवन के व्यस्त अवस्था में हालेलुया इन बातों को भूल जाता है कई लोग, लेकिन अपना कीमती समय परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करते हुए आज इस संगति में आए हुए लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का ये प्रतीक्षा है कि सब लोग मेरी महिमा के लिए उनके चरणों पर आए। जैसे शुरुआत से लेकर हम ये देखते हैं, एदन बगीचा में परमेश्वर ने या मैं बहुत प्रतीक्षा के साथ हर रोज, जैसे उस दिन भी गया था जिस दिन आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने प्रतीक्षा के साथ, उम्मीद के साथ बैठा, लेकिन वे लोगों को मिला नहीं है। फिर उनको बुलाना पड़ा, ये आदम तो कहाँ है। आज भी कई लोगों को परमेश्वर सुबह उनके घर पे जाके प्रतीक्षा के साथ बैठा है, लेकिन लोग क्या करते हैं और सोते रहते हैं। कई लोगों के घर पे परमेश्वर जाते समय उनके साथ बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन वो मोबाइल के साथ खेलते हैं या बात करते हैं और टीवी में देख के बैठते हैं। लेकिन याद रखना, यदि आप विश्वास करता है कि आपका घर के अंदर परमेश्वर आता है, प्रतीक्षा करता है, हमें बाट जोता रहता है, तो आपको अपना समय जो हमारे जरूरत के लिए, जो खास जरूरत है उसके लिए समय तो लेना है, आपको नौकरी करना है, लेकिन हाल मोर के समीप पर हो, हालेलुया, और बीच में हो। जैसे दाऊद राजा हमें दोपहर, शाम और सुबह परमेश्वर को हालेलुया संगति देते हुए प्रार्थना में उनके साथ समय बिताया। इसी प्रकार कभी भी मौका मिलते समय हमारे लिए प्रतीक्षा के साथ आने वाला परमेश्वर को हमारा बहुमूल्य समय को खर्च कर उनके संग रहना एक बहुत बड़ा जरूरी है। हालेलुया। आदम फेल हो गया, फिर परमेश्वर ने और हालेलुया उनको मिलने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए रास्ता बनाकर हमारा पीढ़ियों को परमेश्वर ने बचा लिया। आज इसलिए मैं और आप उनके पास आने के लिए कारण हुआ है। और परमेश्वर का वचन बांटने के लिए परमेश्वर कई लोगों को ढूंढता है। इसलिए खाली यशायाह नबी के किताब में हम देखते हैं, हालेलुया परमेश्वर पूछता है कौन जाएगा मेरे लिए। हालेलुया। उनका एक प्रतीक्षा है, हर एक व्यक्ति उनका साक्षी ठहरे, लेकिन लोग अपना व्यस्त जीवन में इन बातों को भूल जाता है। हालेलुया। हम यूहन्ना 15:16 में पढ़ा, इस प्रकार पढ़ते हैं, तूने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुझे चुना है ताकि तू जाके फल लाए। हालेलुया। और तेरा फल स्थिर रहे। अभी सुनने वाले हर एक व्यक्ति के द्वारा कितना ज्यादा फल हम परमेश्वर के लिए दे सकता है, ला सकता है, दिला सकता है, ये हमारा परमेश्वर के लिए बहुत आनंद दिलाने वाली बात है, अच्छा लगने वाली बात है। जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एक मठ बनाकर हालेलुया एक
हालेलुया स्थान इस प्रकार तैयार कर कर एक हालेलुया गड्ढा खोद कर इस प्रकार रखा है कि मैं इस फल को प्राप्त करूं, एक अच्छा हालेलुया ओ बारी को हमें हालेलुया वाड़ी को हालेलुया उस मालिक पे प्रतीक्षा रखता है। इसी प्रकार हमारा प्रभु भी हम सब किससे प्रतीक्षा रखते हैं और जितनों के द्वारा फल दिलाते हैं। मैं आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और हमारे बाकी लोग भी इस प्रकार का अनुभव में आने के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। जो आराधना के लिए समय देना है अवश्य देना है, प्रार्थना के लिए जो समय देना है अवश्य देना है, वचन का सुनाई के लिए और यीशु प्रभु का साक्षी बनने के लिए समय देना है अवश्य देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको बुला रहा है। हमसे इस हमें वो प्रतीक्षा रखते हैं, बाट जोते रहते हैं। इस प्रतीक्षा को पूरा करने के लिए हमारा जीवन को भी हम इस्तेमाल करें। यदि इस प्रकार हम उनको अपना समय देता है तो वो हमारे लिए भी अपना समय देने वाला है, अपना काम करने वाला है, अपना काम कर कर उनकी महिमा के लिए हमें आगे ले चलने वाला है। जो भी लोग आज परमेश्वर की महिमा के लिए समय निकालते हैं, आपके लिए और एक बार फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रिय दास और दासी कितना समय साजन परिवार विधि सिस्टर कितना समय दूसरों के लिए खर्च करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको ये सब वापस लौटाने वाला है और पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनाने वाला है। इसी प्रकार जो भी है आपका नाम मैं नहीं लेना चाहता नहीं हूँ, लेकिन आपको परमेश्वर आशीष दिलाने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा है जो प्राचीन काल से लेकर आज तक मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं, सच्ची चर्चा सुना भी नहीं है, जो अपनी बात जोड़ने वालों के लिए चमत्कार करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। हमारा जीवन इस प्रकार का अनुभव से भरा हुआ है। इसका अर्थ ये भी नहीं पूरा उत्तर मिल गया, बाकी जो भी है वो मेरा परमेश्वर दिलाने वाला है। मैं उनके लिए बाट जोड़ता रहता हूँ। आपको भी प्रभु सहायता करे। मेरा शब्द में यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु का दास को हैंड ओवर करता हूँ। प्रभु सहायता करे। आप सबको प्रभु आशीष दे। आमीन।